Today we will be talking about 6 types of वास्तु दोष in accordance to वास्तु शास्त्र, जिनसे आपके घर में ऐसा दोष बनता है which can have serious side effects on your health, money and prosperity in your life. Hare Krishna everyone, my name is Shan and I welcome you all to my channel again. देखिए, घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष बनता है। देखिए, इट कैन क्रिएट एनी वास्तु दोष इन योर हाउस। देखिए, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले, एंड इट माइट साउंड लिटिल दोष कंपेयरिंग टू अदर्स, बट अगर ये दोष आप सभी के घर में हैं तो इट कैन हैव सीरियस साइड इफेक्ट्स ऑन योर हाउस। आपको उस घर में रहने ही नहीं देगा ये दोष। अब ये दोष का नाम क्या है? भूमि दोष। देखिए, इन इंडिया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गृह प्रवेश। फर्स्ट, जो एक न्यूली मैरिड गर्ल्स करती हैं आफ्टर मैरिज, ताकि वो एक खुशी और खुशहाल जीवन जी सके अपने नए घर में, अपनी नई फैमिली में। दूसरा गृह प्रवेश होता है जब हम एक नया घर बनाते हैं। अब ये घर बनाने वक्त लोग क्या करते हैं? दे थिंक अबाउट डिज़ाइंस, पेंट्स, कितने फ्लोर होंगे, कितने कमरे होंगे इस घर में। ये सब करते हुए दे फॉरगेट अबाउट द मेन थिंग, भूमि पूजा। देखिए, एक सही ऊर्जा, सही एनर्जी उस प्लॉट की रहे, ताकि वो घर आपको ग्रोथ, हैप्पीनेस की ओर लेकर जाए। ये बहुत ज़रूरी है। तो लोग ये भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो घर तो बना लेते हैं, बट इस दोष की वजह से वो उस घर में खुश ही नहीं रह पाते। वो उस घर में कभी फिर से प्रवेश ही नहीं कर पाते, वो उस घर में रह ही नहीं पाते। अगले वास्तु दोष की अगर हम बात करें, अगला वास्तु दोष है आपकी एंट्रेंस अच्छी होने के बावजूद आप अपनी एंट्रेंस पर अपने गणेश जी की पिक्चर लटका देते हैं। कई लोग क्या करते हैं? दे गेट गणेश जी कार्व्ड ऑन देयर हाउस नंबर प्लेट। दे थिंक कि इससे उनके घर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, एक पॉजिटिविटी आएगी, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। कई वास्तु एक्सपर्ट्स दे सजेस्ट देयर क्लाइंट्स कि अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा, आप अपने डोर पर गणेश जी की पिक्चर लटका लीजिए, आपके घर में पैसा ही पैसा होगा। दिस इज वन ऑफ द सीरियस वास्तु दोष, जिससे आपके घर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि आप अपने घर में गणेश जी को अपने घर का द्वारपाल बना रहे हैं, मीन्स गेट कीपर। एंड व्हाट हैपेंड जब लास्ट टाइम गणेश जी बिकेम द्वारपाल? इट वॉज अ कंप्लीट ब्लंडर एंड इट डिडंट एंड वेल फॉर गणेश जी। So Ganesh ji की फोटो या his statue should never be on your entrance. Rather than this, if you really want Ganesh ji to bless you, आप अपने किसी भी काम शुरू करने से पहले गणेश जी को याद करिए, उनका नाम लीजिए, फिर अपना कोई भी काम शुरू कीजिए। क्योंकि अगर महाराष्ट्र वाली साइड देखें तो वहाँ के लोग अपने गले में एक चेन वियर करते हैं विच हैज़ अ कॉइन विद द पिक्चर ऑफ गणेश जी। एंड व्हाट दे डू व्हेन दे वांट टू स्पीक इन अ बिजनेस मीटिंग और टॉक अबाउट एनी डील, दे टच देयर टंग विद दैट कॉइन एंड गणेश जी का नाम लेकर वो उस काम को शुरू करते हैं, सो दैट दे शुड रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ गणेश जी। थर्ड वास्तु दोष इज एनिमल आर्टिफैक्ट्स। देखिए, आर्टिफैक्ट्स इज वन ऑफ द वास्ट कॉन्सेप्ट एंड समवॉट ऑफ अ कंट्रोवर्शियल टू, क्योंकि कई वास्तु एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एनिमल आर्टिफैक्ट्स आपके घर में होने ही नहीं चाहिए, एंड सम से कि होने चाहिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखें तो देयर आर सम आर्टिफैक्ट्स जो आप अपने घर में रख सकते हैं, बट असली वास्तु के हिसाब से, वैदिक वास्तु के हिसाब से हर एक डायरेक्शन एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, एक अलग एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है। सो वेयर शुड यू प्लेस दैट एनिमल आर्टिफैक्ट, सो दैट वो आर्टिफैक्ट आपको एक अच्छे रिजल्ट्स दे।
देखिए ये सब डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट डायरेक्शन एंड उस एनिमल के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। मीन्स कि दैट एनिमल्स करेक्टरिस्टिक्स आर मैचिंग, आर in gel with the properties of that direction, it will give you phenomenal results. But अगर वही it doesn't gel with each other, it will give you dangerous results. चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। एक हाथी का आर्टिफैक्ट आप अपने घर में लाते हैं। अब हाथी क्या रिप्रेजेंट करता है? ही इज बिग, ही ईट्स अ लॉट, ही स्लीप्स अ लॉट एंड कभी कभी वो पागल हो जाता है गुस्से में। एंड एक और चीज जो हाथी रिप्रेजेंट करता है, दे वॉक अराउंड इन क्राउड। अब इसे आप अपने घर में लाएं एंड प्लेस इट इन योर नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ योर होम। इट विल हैव सीरियस इफेक्ट ऑन योर माइंड क्लैरिटी। यही इसे आप अपने साउथ वेस्ट में रखते तो इट विल इफेक्ट योर रिलेशनशिप विद योर फैमिली। मोरओवर आप एक हाथी की तरह सारा दिन खाते रहेंगे और सोते रहेंगे, विच कैन हैव सीरियस साइड इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ। सो एक सही आर्टिफैक्ट अपने घर में एक सही डायरेक्शन में रखें जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, वरना ये आर्टिफैक्ट्स कैन हैव सीरियस हिट ऑन योर हेल्थ एंड वेल्थ। वास्तु दोष चौथा, मेकिंग योर वॉशरूम इन रॉन्ग डायरेक्शन। अब आई हैव सीन इन मैनी कंसल्टेशंस कि दे हैड वॉशरूम इन देयर वेस्ट साइड ऑफ हाउस एंड उनके गेन्स एंड प्रॉफिट्स पर गेटिंग अ सीरियस हिट। देखिए कई वास्तु कंसल्टेंट वेस्ट में वॉशरूम बना देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये सैटर्न की डायरेक्शन है, इट विल वर्क, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। वॉशरूम रिप्रेजेंट्स डिस्पोजल एंड फ्लशिंग। सो अब आप अपने आप सोचिए कि गेन्स एंड प्रॉफिट की डायरेक्शन में अगर आप वॉशरूम इस डायरेक्शन में बना देंगे तो इट विल फ्लश देम आउट ऑफ योर होम। आपको बैंकरप्सी दे सकती है ये डायरेक्शन। अगर आपका वॉशरूम इस डायरेक्शन में हो, आपको लोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फाइनेंशियल इश्यूज दे सकती है ये डायरेक्शन। अब कई बार मैंने अपनी वास्तु कंसल्टेशंस में देखा है कि अगर उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है मेरे क्लाइंट्स को, तो उनका वॉशरूम हमेशा एक गलत स्थान पर होता है। फिफ्थ वास्तु दोष की ओर बढ़ते हैं जो कि है साउथ ईस्ट की बोरवेल। देखिए दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जिसकी कोई रेमेडी नहीं है, आपको इसे शिफ्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि जो साउथ ईस्ट रिप्रेजेंट करता है वो है फायर एलिमेंट एंड अंडरग्राउंड बोरवेल। कई लोग इसे सबमर्सिबल भी कहते हैं, इट रिप्रेजेंट्स वाटर एलिमेंट। सो इसे चेंज करवाना बेस्ट है बिकॉज इससे साउथ ईस्ट आपके कैश एंड लिक्विडिटी को नुकसान होगा अगर आपका अंडरग्राउंड बोरवेल इस डायरेक्शन में आता है तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉर्नर प्लॉट। अब कॉर्नर प्लॉट से मेरा क्या मतलब है? देखिए अगर आपका घर एक कॉर्नर पर आता है, लाइक दीज टू लाइन्स are intersecting with each other, it has serious effects for you। देखिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तो फिर भी अच्छा है, बट यही अगर आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर हो तो इट कैन हैव सीरियस डेंजरस साइड इफेक्ट्स। आपके घर में कई तरह के झगड़े होंगे, अगर एक दम नहीं तो कुछ सालों में धीरे धीरे करके इट विल रूइन योर वेल्थ एंड हेल्थ। 10-12 साल में यू विल बी जीरो अगर आपका एक कॉर्नर प्लॉट है। देखिए ये कॉर्नर प्लॉट्स हर किसी को रास नहीं आते क्योंकि दोनों डायरेक्शन की एनर्जी एक साथ आपके घर में आती है। अब इट ऑल्सो कम्स डाउन टू माइन्यूट डिटेल्स। आपकी कुंडली से इनपुट लेने पड़ते हैं। वी हैव टू टेक इनपुट्स फ्रॉम अष्टक वर्ग। कई कैलकुलेशंस के बाद ही वी सजेस्ट अ कॉर्नर प्लॉट टू आवर क्लाइंट्स। सो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ 6 टाइप्स ऑफ वास्तु दोष जो आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अगर इनमें से कोई भी वास्तु दोष आपके घर में है, डरने की कोई बात नहीं है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर और email given down below. If you found this video informative, please like, share and subscribe to my channel. मैं आने वाले समय में ऐसी वीडियोस और आप सभी मेरे व्यूअर्स के लिए लाता रहूँगा। Till then, हरे कृष्णा।